देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यही अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, ठीक है। फिर पुत्र का भी मान लेते हैं। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब पहले पिता है तब पुत्र है, तो ठीक है, पहले पिता को ऊपर रखिए, उसके बाद पुत्र को नीचे रखिए। तो ये भी पिता हो गया और ये पुत्र हो गया, तो 3:1 है। 3:1 का मतलब है 3/1, तो बराबर 3/1। पिता पुत्र का अनुपात यहाँ, और ये भी पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात है, तो दोनों तो एक ही अनुपात है, इसलिए इक्वल कर दिए। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो x और इसको गुना कर दिए, 3 × y बराबर 3y, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, तथा 14 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता x वर्ष का है तो 14 साल पिता भी बढ़ जाएगा, और बट्टे पुत्र है y वर्ष का, तो 14 वर्ष पुत्र भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो पिता और पुत्र के आयु का अनुपात हो गया 14 वर्ष के बाद कितना है, तो 2:1 है, तो ये इसके इक्वल होगा 2/1। क्रॉस गुना, तो x + 14 बराबर, इसको गुना करिए 2 × y 2y, और प्लस 14 दूना 28, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का वैल्यू कितना मालूम है, 3y, ठीक है। तो x की जगह पे x का मान बैठा दीजिए, 3y + 14 बराबर 2y + 28, 3y और ये 2y इधर आ जाएगा, तो -2y बराबर 28, और 14 राइट चला जाएगा तो -14। 3y में से 2y गया तो 1y बराबर घटाए कितना आ गया, 14 वर्ष। ओके, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x - 3y, x इज इक्वल टू 3y, और तो x इज इक्वल टू 3 × y का वैल्यू है 14, और तो x बराबर 14 × 42 वर्ष, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। इसीलिए पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, इसलिए पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू क्या माने थे, x, और x का वैल्यू आया 42 वर्ष, ठीक। अच्छा, उनकी मतलब पिता और पुत्र दोनों की पूछी जा रही है, तो इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू कितना माने थे, y, और y का वैल्यू आया 14 वर्ष। ओके।